वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। कल हमने किए थे टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। आज हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप। सबसे पहले इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। अगर हम किस यहाँ पे बात हुई है बेटा इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है किससे? वार्मिंग अप से। जब हम किसी भी गेम को करने से पहले, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले हमारे शरीर की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो क्या इंक्रीज़ होता है। लाइक जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ती है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। देन डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मसल्स। विस्कोसिटी ऑफ मसल का यहाँ पे मीनिंग है बच्चे, जो हमारी मसल होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। अगर हम अपने शरीर को वार्म अप करते हैं तो वो उसका जो मसल का फैलाव होता है और वो एक्टिव होती हैं। देन इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस। जो हमारी अगर हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, गेम करते हैं तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो भी एक्टिव होता है और वो उसका जो कार्य करने की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पे बच्चे मेटाबॉलिक रेट का मीनिंग है जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे हमने कोई गेम करनी है, कोई एथलेटिक एक्टिविटी करनी है, कोई इवेंट करना है तो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर। अगर हम वार्म अप करते हैं हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वह तेज़ होता है, हार्ट रेट तेज़ होती है तो हमारा जो काम किसी एक्टिविटी को करने में स्पीड आती है, शक्ति आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंड पावर आती है। इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। वार्म अप करने से जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। देन डिक्रीजेस रिएक्शन टाइमिंग। जो रिएक्शन टाइमिंग है वो डिक्रीज़ होता है और हमारा जो माइंड है एक्टिव होता है। हम जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं उस पर रिएक्शन जल्दी लेते हैं। देन इम्प्रूव लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी हम गेम कर रहे हैं जो उसकी परफॉर्मेंस लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि हम वार्म अप करने से जो हमारी बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है और एक वो फ्लो में आ जाती है तो जो लेवल होता है परफॉर्मेंस का वो इम्प्रूव होता है। अवॉइड्स इंजरीज। जब हम अपने शरीर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, आर्म की, लेग्स की, अगर हम ग्राउंड के अंदर कहीं गिर जाते हैं तो हमारी जो स्ट्रेचिंग एक्सर की होती है तो जो हमारी जो इंजरीज होती है वो होने के चांस कम होते हैं वार्म अप से। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी। जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारा माइंड एक्टिव होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो बहाव तेज़ होता है तो जो हमारी काम करने की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। देन मेथड ऑफ वार्मिंग अप। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अपने शरीर को गरमाया जाता है? देयर आर वेरियस मेथड ऑफ वार्मिंग अप फॉर गेम्स एंड एथलेटिक। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम गेम के लिए, एथलेटिक्स के लिए हमारे शरीर को गिरमा सकते हैं। देन जनरल मेथड्स। जनरल मेथड्स कौन कौन से हैं? एक्सरसाइज, मसाज, टेकिंग हॉट बाथ। मोस्ट सेट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज इंक्लूड 4 to 5 very simple movements. The body should be sweating lightly when the set is done. It is the simplest and most effective method of warming up. जो बहुत ही इजी मेथड है, जो सेट्स होते हैं एक्सरसाइज के जब हम वो करते हैं 4 या 5 करते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है जो हमारे शरीर को पसीना आ जाता है। ठीक है। तो वो जो उनका ये बहुत सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है हमारे शरीर को गर्म करने का एक्सरसाइज के द्वारा। जैसे जॉगिंग कर ली, सिंपल एक्सरसाइज होगी, स्ट्रेचिंग होगी। देन मसाज। Massaging of muscles is a good method of gain muscle tone and is an effective means of warming up. It is also help in reduce the effect of minor injuries to muscles. मसाज एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे शरीर मसल को गेन करने का और ये बहुत ही जो हम अपने शरीर को मसाज के द्वारा हम अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है जो हमारे माइनर इंजरीज होती हैं उस मसल को, उससे हमारे को बचाता है। देन टेकिंग हॉट वाटर बाथ। दिस टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल
is warming up and relaxation of muscles after competition. A hot bath is helpful in raising body temperature, which result in the activation of muscles by increasing blood circulation in them. टेकिंग हॉट वाटर बहुत, इसके द्वारा ये बहुत ही हेल्प करती है हमारे शरीर को वार्म अप करने का, हमारे शरीर को रिलैक्स, हमारी जो मसल्स है उसको रिलैक्सेशन मिलती है। आफ्टर कंपटीशन के बाद जो मसल होती है हमारी रिलैक्स महसूस करती हैं, ठीक है। और ये हेल्प करता है जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उनको इंक्रीज़ करने में, ठीक है। जो इसके रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो मसल है हमारी वो एक्टिव हो जाती हैं और इंक्रीज़ करता है जो ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। तो बच्चे हम जॉगिंग, सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग के द्वारा, वार्मिंग अप विद वाटर बाथ के द्वारा, वार्मिंग अप विद थ्रो मसाज के द्वारा, थ्रो स्टीम बाथ के द्वारा, बाय हॉट ड्रिंक्स के द्वारा। थैंक यू।